हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा माँ विंध्यवासिनी आप एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने बोलते तो हम आज का विषय है कि रावण को मारना इतना आसान नहीं था। हर आदमी सोचता है कि प्रभु श्री राम के द्वारा ही रावण का वध हो गया और उसको मारना बहुत आसान था। प्रभु श्री राम ने सिर्फ तीर चलाया और कहानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं था। रावण की मृत्यु के बारे में बहुत रोचक विषय मैंने रामायण पढ़ा, मुझे देखा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, होता क्या है कि जब युद्ध स्थल में प्रभु श्री राम और रावण के बीच में जब युद्ध होता रहता है तो चूंकि राम अपने तीर पर तीर चलाते जाते हैं, लेकिन रावण का को एक भी तीर उस पर उसका कोई क्षति नहीं, क्षति नहीं पहुंचा पाता है। और रावण एक तरह से कह सकते हैं कि विजय की तरफ जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि अब लग रहा है कि सत्य जीत जाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसका प्रभु ऊपर वाले ने भेजा है तो उसका मृत्यु का भी व्यवस्था है वो ऊपर वाला करके भेजता है। अब चाहे जिसका ये किसी भी चीज़ की वजह से हो, बात की बात है, लेकिन कहा जाता है जो धरती पर आया उसको एक न एक दिन जाना ही जाना है और उसके लिए भी पहले निर्धारित है कि वो कैसे जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब नहीं होता है तब हनुमान जी को ये बड़ा दिक्कत होता है कि भाई आखिर रावण की मृत्यु क्यों नहीं है और प्रभु राम तीर चलाए, लेकिन इसका वध क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये पता करने के लिए वो बहुत मतलब कि काफ़ी उनको परेशानी होती है। उसके बाद वो महादेव के पास जाते हैं। महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय महादेव जी कहते हैं कि इसका मृत्यु का सिर्फ इसके नाभि में तीर लगने की वजह से नहीं होगा, इसके साथ साथ इसको जो मैंने तीर इसको दिया था, अमृत का तीर दिया था, ये जब वो तीर जब इसको लगेगा तभी ये मारा जाएगा। उसके बाद हनुमान जी जाते हैं, कहते कैसे मिला, तो कहते हैं कि वो मंदोदरी के पास उसको रखा गया है। तो उसके बाद वो जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं वहाँ उसके बाद हनुमान जी जाते हैं मंदोदरी के पास जाते हैं तो एक साधु का रूप धारण करके जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर लंका में जो युद्ध करने गए रहते हैं, जो भी उनकी पत्नियाँ, उनकी माताएं रोती रहती हैं, तो वो जाकर कहते हैं कि मैं साधु, मैं जोगी बाबा हूँ, मैं भविष्य बताता हूँ। उसके बाद सब औरतें पूछती हैं कि बाबा हम लोग भविष्य बताए, तो वो बताने लगते हैं। तो उसके बाद भाई ये खबर पहुँचते मंदोदरी जी के पास, चूँकि मंदोदरी जी के पास डायरेक्ट जाना या सीधे जाना संभव नहीं था, तो वो खबर मंदोदरी जी के पास पहुँचता है। तो मंदोदरी जी कहती है कि ठीक है, आप बाबा जी को, जोगी बाबा को लेकर आइए, मैं भी उनसे वार्तालाप करना चाहती हूँ। उसके बाद हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। तो चूँकि जब अशोक वाटिका से हनुमान जी को ले जाता है महल की तरफ, तब उस समय मंदोदरी जी उनको देखी रहती हैं। तो उनको थोड़ा सा शंका होता है कि शायद मैंने इनको कहीं देखा है। ठीक है, और उसके बाद मंदोदरी जी पूछती हैं बातों में कि मैंने बाबा आपको कहीं देखा है क्या। तो बाबा हनुमान जी कहते हैं हम तो रमदास जोगी हैं, बता बारी, हो सकता है आप कहीं ना कहीं आप हमसे मिली होंगी। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि आपके पति पर सब कुछ तो ठीक है, उनका विजय हो, सब कुछ होगा, लेकिन उन पर संकटों का बादल मंडरा रहा है और वो किसी न किसी शस्त्र के द्वारा ही उनका वध हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो शस्त्र है उसको सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। तो मंदोदरी जी कहती है कि भाई उनको तो एक तीर दिया गया है, महादेव ने दिया है, उस तीर के द्वारा ही हो सकता है, उस तीर को मैंने बहुत सुरक्षित जगह रखा है। तो कहते हैं ठीक, जाकर एक बार फिर सुरक्षित हो जाएगी, देखिए आपका वो जो शस्त्र है वो सही जगह रखा कि नहीं रखा गया है। तो मंदोदरी जब वापस मुड़ती है तो वहाँ पर शिव जी का शिवलिंग रखा रहता है। तो उसमें एक अजब के आभा निकलने लगती है। तब मंदोदरी जी जब पलट कर देखती है तो उनको लगता है कि ये सामान्य बाबा नहीं है, सामान्य जोगी बाबा नहीं है। तो वो पूछती है कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तब हनुमान जी फिर अपने वास्तविक रूप में आते हैं। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि देखिए, सत्य पर कभी भी असत्य जीत नहीं सकता है माता। तो अगर हो सके, अगर आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। उसके बाद माता मंदोदरी कहती है कि भाई वो मेरे पति है, मैं उनको मारने का कारण मैं कैसे बन सकती हूँ। लेकिन हनुमान जी भाई कहते हैं चतुर चलाक रहते हैं, तो वो अपना बुद्धि तिकड़म लगाते हैं और किसी तरीके से उस तीर को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद उसी तीर के द्वारा प्रभु श्री राम जब चलाते हैं तो रावण का वध हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी धरती पर आया है उसका अगर जन्म लिया है तो उसका अंत भी निश्चित है और वो कैसे मरना है ये भी निश्चित है। हाँ, ये अलग बात है कि उसको वो कोई ना कोई बहाने के द्वारा ही उसकी मृत्यु होती है, ये बात की बात है। सोचिए, जब दशानंद रावण को जब पता होने के बावजूद भी कि नहीं मेरी मृत्यु होनी है और मैं इसी द्वारा मैं मारा जाऊंगा,
सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर वो अपने आप को बचा नहीं पाता। तो फिर हमारी और आपकी क्या विचार। लेकिन हाँ, मेरा मानना है अच्छे कर्म करते चलिए, कहा जाता है ना, आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको लोग जाने कि नहीं ये कौन है, ठीक है। ये नहीं कि आए और चले गए, ये होना कोई मतलब नहीं बनता। अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप लोगों के कुछ नहीं माने तो लोगों के दिलों में जगह जम रही। ये था, इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी, एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन के साथ। और प्लीज़ मेरे वीडियोस अच्छे रहते तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करें मेरे वीडियोस को पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें। इन्हीं सब चीज़ों, जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।